श्री साई सच्चरित्र के 13वें अध्याय में आलंदी स्वामी के अनुभव के बारे में यह कहना है। आलंदी से एक साधु बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आया। वह गंभीर टिनिटस से पीड़ित था। इस वजह से उनकी नींद उड़ी हुई थी। उपाय काम नहीं आया। अंत में ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उस अवस्था में उन्हें बाबा के बारे में पता चला और वे शिरडी आ गए। माधवराव देशपांडे शमा ने उस स्वामी की ओर से बाबा से अपील की कि वह कान में बजना कम करने के लिए कुछ करें। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अल्लाह अच्छा करेगा। बाबा का आशीर्वाद पाकर स्वामी पुणे चले गए। एक हफ्ते बाद उसने लिखा कि उसके कान में बजना कम हो गया था, लेकिन सूजन कम नहीं हुई, इसलिए वे सर्जरी के लिए बॉम्बे चले गए। डॉक्टर ने कान की जांच की और कोई सूजन नहीं मिली। डॉक्टर ने कहा कि आगे की सर्जरी की जरूरत नहीं है। इससे स्वामी की चिंता दूर हो गई। सभी हैरान हो उठे। अन्यथा श्री पद्मनाभेंद्र स्वामी द्वारा स्वयं अपने अनुभव के बारे में लिखा गया एक विस्तृत पत्र 1923 में सैलीला पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। विवरण उनके अपने शब्दों में है। मैं अपने सबसे प्रिय मित्र श्री हरिसीताराम दीक्षित, बंबई निवासी, की सलाह पर शिरडी गया था। श्री साईं बाबा के दर्शन और उनके आशीर्वाद से मैं अनंत आनंद में डूबा हुआ था। वहां कई भक्तों ने मुझे अपने कान के संक्रमण के बारे में साईं महाराज से याचना करने की सलाह दी, लेकिन मेरी आत्मा और दिल ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसका कारण यह है कि मैं केवल साईं महाराजू के दर्शन के लिए शिरडी गया था और मेरा कोई और इरादा नहीं था। मेरा दृढ़ विश्वास प्रारब्ध कर्म का अनुभव करना है। लेकिन अंत में मैंने माधवराव देशपांडे शमा से कहा कि वह मेरी समस्या के बारे में साईं महाराज से याचना करें। बाद में जब मैं साईं महाराजू के पास गया तो शामा ने बाबा को अपनी समस्या बताई। तब साईं महाराजू ने प्यार से कहा, अल्लाह सब अच्छा करेगा, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। मेरा बेचैन मन तुरंत शांत हो गया। श्री साईं महाराज की महिमा में दिव्यता का वर्णन करना असंभव है। इसका मेरे दिमाग पर गहरा असर हुआ। फलस्वरूप मुझे अपार शांति का अनुभव हुआ। 29 जनवरी गुरुवार को मैं शिरडी यात्रा पूरी कर आलंदी गया। मैंने वहां 2 फरवरी को आयोजित श्री गुरु तुकाराम महाराज की पुण्यतिथि में भाग लिया। अगले दिन मंगलवार को मैं बंबई गया। वहां मैंने डॉ अंडरवुड से उस सूजन के बारे में सलाह ली जो मेरे कान के पीछे से मेरी गर्दन तक फैल गई थी। उन्होंने मेरे कान की जांच की और मुझे बताया कि सर्जरी की जरूरत नहीं है और मुझे एक इंजेक्शन दिया जिससे सूजन ठीक हो जाएगी। दरअसल मेरी शिरडी यात्रा से पहले नागपुर के डॉक्टर ने कहा था कि मुझे सर्जरी करानी होगी। आलंदी के डॉक्टर ने भी यही कहा, लेकिन बॉम्बे के डॉक्टर द्वारा दिए गए इंजेक्शन से मेरे कान का दर्द और सूजन पूरी तरह से गायब हो गया। यह सब श्री साईं महाराज की कृपा है। जब मैं इसे प्राप्त करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। साईं महाराजू ने दक्षिणा से पूछा। पहले दिन मैं साईं महाराजू से मिलने गया। उन्होंने मुझसे दक्षिणा मांगी। फिर मैंने कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं, मेरे पास पैसे कहाँ होंगे? मैंने कहा। बाद में बाबा ने माधवराव देशपांडे से कहा, मैं इंतजार कर रहा था कि स्वामी मुझे कुछ दे, लेकिन वह कुछ भी देना नहीं चाहता था। फिर भी वह मेरे पास आया है, इसलिए मुझे उसे जो कुछ भी देना है। स्वामी माला कही देतास का पहले, परांतु ते कही देनार नहीं। ते मजाकड़े आले आहेत। अगले ही पल मैं बेफिक्र था। इन महानुभावों के बारे में यह क्या कहता है?